हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग बच्चों बिहार बोर्ड का जो 2024 में एग्जाम हुआ है, कब जी? तो 2024 में एग्जाम हुआ है। और आज हम लोग उसका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स प्रथम पाली का एक क्वेश्चन है मेरे पास। और आज हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है बच्चों, उसको आज हम लोग यहां से सोल्व करेंगे। और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपको इस चैप्टर से बच्चों 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से आपको 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं। और ध्यान से देखिए कि किस तरीका से क्वेश्चन है, हम आप लोगों के हल करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल 31 नंबर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या का सवाल बच्चों। और देखिए किस तरीका का सवाल आया है। तो सवाल कहता है कि √64/81 प्लस के √16/9। तो इसको किस तरीका से होगा? ऑप्शन परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान से देखिए, 64 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा? 8। और 81 का वर्गमूल 9, प्लस था तो प्लस दे दिया। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। और इस भिन्न के जोड़ बन गया। और इस भिन्न का जब जोड़ बन गया बच्चों, तो 9 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 से 9 में भागा देंगे 1, 1 से 8 में कीजिएगा 8, 3 से 9 में भागा दीजिएगा 3, 3 चौके 12। और 12 और 8 जोड़िएगा तो 20 और बट्टा में 9। तो 20/9 P/Q के रूप में आ गया बच्चों। इसलिए कौन संख्या? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा ही ना होता है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसी परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में आ गया, इसलिए परिमेय संख्या ऑप्शन राइट ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रहा बच्चों, सेकंड सवाल वास्तविक संख्या का, कि दो अपरिमेय संख्याओं कितना कितना? तो 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा? तो मैंने क्या किया, गुणनफल के मतलब बच्चों गुना, गुणनफल के मतलब गुना। तो 3 + √6 में 3 + √6 में 3 - √5 से जब गुना कीजिएगा, तो देखिए 3 से पहले 3 में किए तो 3 3 9 हो गया। 3 से -√5 में कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, 3 से √5 में कीजिएगा 3 √5। और फिर √6 से दोनों में करना होगा तो प्लस प्लस प्लस, 3 से √6 में कीजिएगा 3 √6 माइनस प्लस माइनस, और √6 से √5 में कीजिएगा तो माइनस के 6 बचे √30 हो गया। अब यहाँ पे पूरा आपको दिमाग लगाना है कि 9 है परिमेय संख्या, लेकिन माइनस के 3 √5 है। 9 है परिमेय संख्या लेकिन माइनस के 3 √5 है अपरिमेय संख्या। 3 √6 है अपरिमेय संख्या, और √30 है अपरिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां से 33 नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 0.3 के ऊपर एक रिंग है प्लस 0.4 के ऊपर एक रिंग का सरलतम रूप, सरलतम माने छोटा रूप बताना है बच्चों। तो देखिए यहाँ 0 है तो पहले 0 आप लिख लीजिए, फिर दशमलव के स्थान पे क्या देना है बच्चों? तो दशमलव के स्थान पे आपको प्लस लगा देना है। और 3 है तो 3, और जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा उसके बदला में नीचे 1 9 देना है। जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा ये शॉर्ट ट्रिक है, और उसके बदला में 9। बीच में प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0, दशमलव के जगह पे प्लस बोले हैं। और जिस संख्या पे रेकरिंग उसको लिख लीजिए 4, और एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9। अभी पूरा को जोड़िए तो 0 जोड़िएगा तो 3/9 प्लस फिर इधर 4/9, और 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। फिर 3 + 4 और 4 और 3 जोड़िएगा तो 7/9 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 7/9 बच्चों, यहां से बी नंबर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 कहता है बच्चों कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x + y + z बराबर क्या होगा? इसका वैल्यू तो क्या करना है बच्चों कि 156 को मैंने पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, तो 2 से लगाएं 156 तो 78 बार में, फिर 2 से लगाएं 78 में तो 39 बार में कटेगा। 3 से भाग 39 में दीजिएगा तो 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब तोड़े बच्चों हम लोग 156 का, तो क्या रूप आया? 2 2 आया तो 2 के पावर 2 हो गया। फिर गुना में 3 का आया 1 आया तो 3 के पावर 1 हो गया। 13 एक बार आया तो 13 के पावर 1 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 156 के जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा तो इस रूप में आया था, 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z था। और यहाँ जब तोड़े किसका?
56 का, तो इस रूप में आ गया। तो यहां देखिए, अब यहां आधार आधार के साथ बराबर करेंगे और घात घात के साथ बराबर। यहां 2 था तो यहां भी 2, और 2 के पावर x है और यहां 2 के पावर 2 है, तो आधार आधार के साथ बराबर तो घात घात, तो x का वैल्यू यहां से 2 हो गया, तो x बराबर 2 लिख लिए। अच्छा, 3 घात, 3 यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे 3 आधार, इसका घात 1, इसका घात y, तो y का मान 1 हो गया। 13 के पावर 1 है, 13 के पावर z है, तो z के मान 1 हो गया। तो x के मान 2, y के मान 1, z के मान 1, तो यहाँ x y z की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो 2 1 3 और 1 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रूट 10 गुने रूट 15 है। तो देखिए रूट 10 को आप तोड़िएगा बच्चों, तो किस तरीके से टूट सकता है? 10 को तोड़िएगा या डायरेक्ट गुना कर लीजिए दोनों में, तो दोनों में गुना कीजिएगा तो रूट 15 दहा के 150, 15 दहा के 150, आप 150 के वर्गमूल निकालिएगा बच्चों तो पूरा पूरा नहीं आएगा। 150 के जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा नहीं होगा। खूब कर सकते हैं, इसको फैक्टर तोड़ सकते हैं, तो 150 के तोड़िएगा तो आपको किस तरीका के मिलेगा? तो देखिए 25, देखिए रूट अंडर 25 गुने 6 भी तोड़ सकते हैं, तो 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा बच्चों, और 6 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट लगा दीजिए, तो 5 रूट 6, और 5 है परिमेय संख्या और रूट 6 हो गया अपरिमेय संख्या। और जब एक परिमेय संख्या को जब एक अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बच्चों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है बच्चों कि p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में 0 दशमलव है, यहाँ पे 105 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ दिया है कि 21 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, बी में है 21 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 है, और सी में 21 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है, और फिर यहाँ पे 21 बटे 2 गुने 5 के पावर 3 है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि ऊपर 21 थे 21 लिख दिए, 2 के पावर 2 5 के पावर 2, आधार सेम नहीं है तो दोनों में गुना कर दीजिए, और दोनों घात सेम है तो 2 घात के बदला में 1 घात लिखिए। तो 2 से 5 में गुना किए तो 10, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, और 100 से जब 21 में भागा दीजिएगा तो 0.21 आएगा, जो कि ऑप्शन मैच नहीं किया, ये मेरा ऑप्शन नंबर गलत हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, चलिए अगर आप ऑप्शन से चेक करते हैं तो अब समझिए 21 था, यहाँ 2 के पावर 3 5 के पावर 3, तो 2 और 5 में गुना कीजिएगा, तो 2 और 5 में गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 दो घात सेम है तो 10 के पावर क्यू हो जाएगा, और 10 का क्यू यानी 1000, और 1000 से जब 21 में भागा दीजिएगा तो 0.021 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए 21 बटे 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2 था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 3 गो है और 5 2 गो है, तो देखिए ज्यादा संख्या 2 की है, 2 3 बार आया है और 5 2 बार आया था, तो 1 5 यहाँ कम रहा है, तो 1 5 जब कम रहा था, हाँ जब 2 ज्यादा रहेगा तो 5 के बोलाएंगे, जब 5 ज्यादा रहेगा तो 2 के बोलाएंगे, तो यहाँ 2 ज्यादा था तो 5 के बोलाएंगे, तो 2 3 गो है तो 5 भी 3 गो चाहिए, जो कि 5 2 गो है, तो 1 5 बोलाना है, तो 1 5 से नीचे गुना करेंगे बच्चों, और 1 5 से ऊपर, जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा तो फिर यही रह जाएगा। अब कर दिए 5 से ऊपर नीचे गुना, तो 21 से 5 में कीजिएगा तो 105, और 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ आधार बच्चों सेम हो गया, 5 की पावर 2 है 5 की पावर 1 है, तो आधार में गुना में जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 को 5 था तो 1 को 5, और 2 और 1 जोड़िएगा तो 3, अब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 हो गया, तो 5 से 2 में गुना कीजिएगा तो 10 के पावर 3, ऊपर 105 था, 21 से 5 में गुना किए थे, अब 10 का क्यूब यानी 1000, 1000 से 105 में भागा दीजिएगा तो 0.105 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से सी राइट हो जाएगा। डी ऐसे भी नहीं होगा, गलत होगा डी ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है बच्चों, इसको समझिए। यदि दो संख्याओं का मासा 25, मासा कहने का मतलब बच्चों HCF दे रखा है, क्या दे रखा है HCF, और लासा कितना दे रखा है बच्चों 50 है, तो संख्याओं का क्या बोला, संख्याओं का गुणनफल होगा, तो क्या होगा संख्याओं का गुणनफल? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। HCF कितना दिया था 25, तो मैंने 25 लिख दिया, LCM यानी लासा दिया था 50, तो 50, और 25 से 50 में गुना कीजिएगा तो 25 25 125 पर एक 0 डाल देंगे यानी 1250, और कौन ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा यहां से राइट होगा। बहुत इजी सवाल है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका के है, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, क्या है a बराबर BQ प्लस R में b का मान 61, q का मान 27 तथा r का मान 32 हो तो a का मान
क्या होगा। तो सुनिए यहाँ पे तो दे रखा है जी एल विभाजन एल्गोरिथम का कथन तो दे रखा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान पूछ रहा है यहाँ, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना था 61, तो यहाँ बी के जगह पर 61 फिर गुना, क्यू का मान कितना था, क्यू का मान 27 था, तो क्यू के जगह पर 27 फिर गुना, प्लस के आर, तो प्लस दे दिए, आर का मान 32। अब देखिए 27 से 61 में गुना कीजिएगा, तो अब 27 से 61 में गुना करने से 1647 आ जाएगा, और प्लस में 32, और 1647 में बच्चों जब 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 1679। कौन सा ऑप्शन होगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। 39 क्या कहता है, कहता है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, कौन सा रूप होगा जो विषम प्रदान करेगा। तो देखिए बच्चों Q एक धनात्मक पूर्णांक है, और पूर्णांक जब है धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक नहीं लेना होगा, केवल धनात्मक। तो Q का मान आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 डॉट डॉट आगे भी ले सकते हैं। अब इस Q का मान एक बार 0 रख के चेक कीजिए, 1 रखिए, फिर 2 रखिए, 3 रखिए, और देखिए कि किसमें विषम का रूप मिल रहा है। तो Q का मान बच्चों मान लीजिए कि 0 लेते हैं, तो 0 लीजिएगा। क्यों हम 0 लिए जी, कि यहाँ पे बोला कि धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब कि सारा के सारा संख्या प्लस में होना चाहिए, तो प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला छोड़ दिए। अब 0 लीजिएगा तो 0 रखिए Q का मान, तो 0 रखिएगा तो 0 से 6 में गुना कीजिएगा, तो 0 में 1 कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, जोड़िएगा तो, और एक कौन संख्या विषम संख्या मिलेगा। आप Q के मान 1 लेके देखिए, तो 1 लीजिएगा बच्चों, 1 रखिए यहाँ, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7, 7 क्या है विषम संख्या है। आप 2 लीजिए तो 6 दूनी 12, 12 1 13 भी विषम संख्या। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया, क्योंकि सारा संख्या रखने पर Q के वैल्यू यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप इस ऑप्शन में बी में रखिएगा तो सम आएगा, डी में रखिएगा तो भी सम आएगा, और सी में रखिएगा तो भी सम आएगा, और हमसे पूछ रहा था कुछ विषम। आप देख लीजिए, रख के 0 लीजिएगा तो 0 रखिए, 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़िएगा तो सम संख्या हो रहा है 2। 1 लीजिए तो 1 लीजिएगा तो 6 एकम 6 और 2 8 हो जा रहा है, जो कि सम संख्या मिल रहा है। इसी प्रकार आप सारा ऑप्शन में रख के चेक कर सकते हैं। और एक देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 40वां, जो आपका 10वां सवाल होगा वास्तविक संख्या के लिए। कहता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का महसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 3। तो देखिए बच्चों 2 लगातार विषम संख्या बोला है, तो आप कहीं से भी 2 लगातार विषम संख्या उठा लीजिए, कहीं से भी 2 लगातार, और देखिए कि उनका महसा कितना आता है। एग्जाम्पल के लिए आप 1 और 3 विषम संख्या है, और दोनों लगातार, 1 के बाद 3 विषम होता है, तो 1 और 3 का जब आप HCF निकालिएगा, क्या निकालेगा HCF, तो 1 से भागा दीजिएगा कितना में 3 में, तो 1 3 कट गया तो कितना HCF हो गया 1 आ गया, है कि ना। आप कहीं से भी लगातार उठा सकते हैं। जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं कि 21 के बाद क्या होगा तो 23 होगा, और 21 और 23 क्या है तो विषम संख्या है, और 21 और 23 का HCF निकालिएगा तो कितना आएगा बच्चों 1 आने वाला है। कितना आने वाला है 1 आने वाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। आपको याद रखना कि 2 लगातार विषम संख्याओं का महसा हमेशा 1 होता है। इस तरीका से बच्चों वास्तविक संख्या से 10 सवाल पूछे जाते हैं, और 10 से हम लोग हल कर लिए बहुत कम समय में, और आप लोग को समझाया भी मैंने। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोग के बहुपद का सवाल करवा दूंगा। फिर तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।